Hello students, in this video we'll do 12th class chemistry and this time your term 1 will be of MCQ. So today I am beginning this first video with the chapter first, that is solid state. So आपका first question है, इन क्रिस्टलिन सॉलिड अरेंजमेंट इज़, क्रिस्टलिन सॉलिड जो होते हैं उसमें अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का वो कैसे होता है, रेगुलर होता है या इरेगुलर होता है? सो आपका आंसर होगा रेगुलर। नेक्स्ट, मैटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखता है, पास में रखता है। बी पॉइंट, थर्मल एनर्जी जो होती है किसी भी मैटर के अंदर वो उसके मॉलिक्यूल्स को दूर भी रखती हैं और उसको फास्ट मूवमेंट में हेल्प करती है। तो हमारा ए पॉइंट सही है, बी पॉइंट सही है, या ए और बी सही है या नन? सो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए एंड बी बोथ। सो मैटर में ये दोनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन उसमें जो हमारे मैटर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है, अगर हम उसकी बात करें, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो हम मैटर को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? क्रिस्टलिन, अमॉर्फस, या बोथ ए एंड बी, या ओनली बी? सो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वी कैन डिवाइड सॉलिड्स इनटू ए एंड बी बोथ। क्रिस्टलिन भी होंगे और वो अमॉर्फस भी होंगे। सो आपका ऑप्शन है सी, ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमॉर्फस सॉलिड? ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से अमॉर्फस सॉलिड कौन है? क्वार्ट्स, या क्वार्ट्स ग्लास, या NaCl क्वार्ट्स, या प्लास्टिक क्वार्ट्स ग्लास, या NaCl क्वार्ट्स, या रबर। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो क्वार्ट्स ग्लास जो है ये हमारा अमॉर्फस होता है, क्वार्ट्स हमारा क्रिस्टलिन। यहाँ पे NaCl जो हमारा है ये क्रिस्टलिन है और क्वार्ट्स भी क्रिस्टलिन है। यहाँ पे NaCl क्रिस्टलिन है, क्वार्ट्स क्रिस्टलिन है, लेकिन रबर अमॉर्फस है। बट ये जो हमारा सी ऑप्शन है इसमें दोनों ही अमॉर्फस है, प्लास्टिक और क्वार्ट्स ग्लास ये अमॉर्फस है। सो आपका आंसर है सी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैव, क्रिस्टलिन सॉलिड्स की क्या क्वालिटी है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट, या इनमें दीज आर एनिसोट्रॉफिक, या ये एनिसोट्रॉफिक भी होते हैं, या टेंडेंसी टू फ्लो। सो जो हमारे क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होता है और इनकी एक क्वालिटी होती है ये एनिसोट्रॉफिक होते हैं। इसका मतलब कुछ क्रिस्टलिन सॉलिड्स ऐसे हैं इनकी अगर हम फिज़िकल क्वालिटीज़ को मेज़र करें, कुछ फिज़िकल क्वालिटीज़ को मेज़र करेंगे तो एक ही मैटर का जो क्रिस्टलिन ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ये अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो अलग अलग होती है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनिसोट्रॉफिक। सो आपका जो ये आंसर है क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैव, तो आपका ए और बी, ए और आपका जो ये सी पॉइंट है ये दोनों ही आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए ए एंड सी। सो क्रिस्टलिन सॉलिड्स की दोनों ही क्वालिटी हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी हैं और ये एनिसोट्रॉफिक भी होते हैं। सो आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं सॉफ्टन ऑन हीटिंग बिकम क्रिस्टलिन एट सम टेम्परेचर। कुछ अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं जब हम उसको हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं किसी टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलिन भी हो जाते हैं। कुछ अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं टेंडेंसी टू फ्लो, और वो फ्लो भी करते हैं, इसीलिए हम अमॉर्फस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड्स की जो क्वालिटी है, नेचर है, ये आइसोट्रॉफिक होते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स ऑफ पास्ट आर मिल्की। अगर हम पास्ट में कुछ चीज़ों को देखें, कुछ बिल्डिंग्स को देखें, तो उनके जो ग्लासेस हैं, जो कांच का काम उस पर हुआ है वो मिल्की कलर के हैं। तो उसका रीज़न है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की वजह से पास्ट की बिल्डिंग्स कुछ भी होंगी, इमारतें होंगी, उसमें जो ग्लास होता है वो मिल्की अपीयरेंस का होता है। सो योर आंसर इज क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लास पेन्स जो कि विंडोज़ और डोर्स में पाए जाते हैं पुरानी इमारतों के, उनका बॉटम कैसे होता है? उनका बॉटम होता है थिक, क्योंकि जो ये ग्लास है ये अमॉर्फस है और इसकी क्वालिटी होती है कि ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो इसका बॉटम कैसे होगा? थिक होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी? ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है? तो आपका आंसर है अमॉर्फस सिलिकॉन। अमॉर्फस सिलिकॉन जो होता है ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। 10th,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स लाइक सॉलिड्स में जैसे हमारे एटम्स होते हैं ऑर्गन या हीलियम, या हम मॉलिक्यूल्स की बात करें जैसे H2 है, Cl2 है। सो अगर ये है तो ये जो एटम्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में कौन सा फोर्स उनको बाइंड करता है? आयनिक करता है, या स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्स करता है, या लंडन फोर्स करता है, या थर्मल फोर्स करता है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जो बाइंड करते हैं एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को, वो आपका होता है लंडन फोर्स, सी ऑप्शन है। और वीक डिस्पर्सन फोर्स को ही लंडन फोर्स कहा जाता है। सो स्टूडेंट, इस प्रकार के एमसीक्यू मैं आपको लेके आऊँगी और आप इसी तरीके से आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। गॉड ब्लेस यू। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द ऑप्शन, दीज आर द करेक्ट आंसर. So you can write these questions in your practice notebook and do a lot of practice. Thank you.